बड़े शानदार संदेश आ रहे थे, अभी मैं पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के कमेंट्स हैं, हौसला अफजाई आप लोग करते हैं, मेरा जिस प्रकार से मोटिवेशन करते हैं, ये पढ़ करके हृदय गदगद हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग फेसबुक पेज के माध्यम से आज की अदालत की कार्रवाई सीधे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इत्मीनान से बाद में फुर्सत से अदालत की कार्रवाई का प्रसारण देखेंगे, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। शुरू हो रही है अदालत और आज का विषय देखिए बड़ा गंभीर है। बाजार में क्या एक बड़ा तूफान आने के संकेत हैं, इसकी पड़ताल करेंगे आज की अदालत में। अनेकों और विषयों पर चर्चा करेंगे, बड़े ही रोचक चार्ट्स बन रहे हैं, उनकी बात करेंगे। यूएस के भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स की बात करेंगे। तो आज की अदालत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अदालत में शानदार संदेश आ रहे हैं, 2-4 संदेश पढ़ देता हूं, फिर काम पर लगता हूं। तन्मय फडनीस साहब का सवाल है कि अभी महीनों से ऐसा हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एकदम से वायलेंट रिएक्शन आते हैं और कुछ ही मिनट्स में 200-300 की गिरावट, और ऐसे में डे ट्रेडिंग कैसे करें, स्टॉप लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कहना है तन्मय का। भाई आपकी जो समस्या है तन्मय जी, आपके अकेले की नहीं है। वॉलिटिलिटी निश्चित रूप से बढ़ गई है। आपने हाल में देखा था कि कुछ दिनों पहले की बात है, जब बृहस्पतिवार के दिन, एक्सपायरी के दिन, हमने देखा मिड कैप निफ्टी में तेजी से गिरावट आई, इंडियन होटल्स गिरा, पूरा मिड कैप इंडेक्स गिरा, और जो ₹1 की पुट थी वो अचानक से बढ़कर के ₹20 हो गई, ₹30 हो गई। तो इस तरह की घटना देखने को मिली। कल भी आपने देखा कि जिस प्रकार की वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है, ये अभूतपूर्व है और अनप्रेसिडेंटेड है, और इसमें निश्चित रूप से स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लेकिन इसमें मौके भी अनेकों हैं। उन मौकों की भी बात हम लोग करेंगे, और वॉलिटिलिटी किस तरह से निपटी जाए, इसके लिए क्या रोकथाम करनी है, इसकी बात करेंगे। लेकिन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और इतने शानदार, इतने प्रेम भरे संदेश भेजने के लिए। हमारे एस केमिस्ट्री यूनिवर्स, अब इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, सौरभ शर्मा, अच्छा हाँ लिखा है, सौरभ जी कोटा से हैं और लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, टीकेपी 7 और ज्ञानशाला से बहुत फायदा हो रहा है। भाई सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यही सुनना चाहता है कोई भी शिक्षक कि जो वो प्रयास कर रहा है, मेहनत करता है। हर हमारे जीवन में जितने भी शिक्षक आए हैं उन सभी ने हमारे साथ मेहनत की और उसी का फलस्वरूप है कि हम यहाँ तक पहुंचे। तो अगर आप कुछ भी करते हैं, नया पढ़ते हैं, जिसको पढ़ाया जा रहा है, जिसको समझाया जा रहा है, अगर उसके काम आ जाए तो इससे बड़ी और कोई सेटिस्फेक्शन की बात नहीं हो सकती है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा हर्ष हो रहा है मुझे आपका ये संदेश पढ़कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी। और इनके अलावा भी बड़े इंटरेस्टिंग संदेश आ रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, हमारे आशीष मिश्रा जी लिख रहे हैं कि सर 4 सालों से बिना छुट्टी लिए आप हम सबके लिए अदालत लगाते हैं, इतना मोटिवेशन कहाँ से लाते हैं? अरे भाई, मोटिवेशन आता है जब आपको किसी एक चीज में इंटरेस्ट आने लगता है आशीष जी, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, किताबें पढ़ना हो। अब आप मुझसे कहें कि किताबें पढ़नी है, फला किताब आई है, नई छपी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मान लीजिए उसका विषय ऐसा हो जिसमें मेरी रुचि हो, तो मैं किसी भी हद तक किताब को हासिल करने के लिए जा सकता हूँ, कितना ही दूर जा सकता हूँ। तो अब आप देखिए, दिस इज इंटरेस्ट। और उसी तरह से जब आप लोग मुझे हर शनिवार के सवेरे मिलते हैं अदालत में, ऐसा लगता है कि अपने परिवार के साथ रियूनियन हो रही है। इतने अच्छे लोग आते हैं, इतने शानदार संदेश भेजते हैं, मिलकर चार्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का ढाढ़स बधाते हैं। जब कभी परेशानी होती है, बाजार गिर रहा होता है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा होता है, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ सहानुभूति नहीं रख रहे होते हैं उस समय। वो तो कहते हैं कि हमने पहले ही कहा था शेयर बाजार से दूर रहो, तुम ही लगे हुए थे इसमें। उस समय केवल यही एक मंच है जहां पर आपको आपके दिल की बात कोई सुनता है और आपसे बात करता है, और आपको लगता है कि आप अपने परिवार के बीच में हैं, अपने अपने जैसे लोगों के बीच में हैं। और यही फीलिंग मुझे तो आती है कम से कम, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी ऐसा ही महसूस होता होगा अदालत में जुड़ने से। इसीलिए हम लोग निरंतर आते हैं और हर सप्ताह अदालत होती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए बड़े अच्छे संदेश आ रहे हैं। एक संदेश जो है इसको पढ़ना जरूरी है, सबके लिए प्रेरणा है। हमारे ओम मक्षिता पांडे जी हैं जो लिख रहे हैं कि आज पहली बार नहा के अदालत में आया हूं। अच्छा ओम जी, भाई नहा के आया कीजिए अदालत में। और भाई हम तो नहा के ही आते हैं, लेकिन आपसे भी आग्रह है और बाकी तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं सबसे मेरा आग्रह है कि नहा कर आइए। और अब बातचीत शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने पांडे साहब, मजा आ गया बात सुनकर आपकी। और इसके अलावा गजब की बातचीत हो रही है, ग्रेट, शानदार। संजीव राजपूत साहब आ गए हैं, आरसी क्लासेस आ गए हैं, और अनिल चेलानी साहब आ गए हैं, जितेंद्र जेठवा आ गए हैं, नूरैन अहमद आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि सर क्लासरूम कब होगी? बहुत जल्द होगी, पूरी व्यवस्था हो गई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना मेरा दायित्व है, और हर सप्ताह इस दायित्व का निर्वहन मैं करता हूं, तो आज भी करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कोई भी निवेश करते समय, निवेश के बारे में विचार करते समय आपको उससे जुड़े सारे दस्तावेजों का बहुत गहराई से अध्ययन करना आवश्यक है। और जो भी आप निवेश करते हैं वो बाजार जोखिम के अधीन होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कोई फ्री लंच नहीं है, यानी मुफ्त में पैसा कहीं है ही नहीं। आप सोचिए कि रिस्क फ्री इनकम मिल जाए शेयर बाजार में, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको रिवॉर्ड तभी मिलता है जब आप जोखिम लेते हैं, और जोखिम अलग अलग प्रकार के होते हैं।
कई बार ऐसे जोखिम होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, देखने में लगता है अरे 20 रुपए की कॉल मेरा क्या बिगाड़ देगी, लेकिन फिर आप देखते हैं अगले ही पल वो 20 रुपए की कॉल 2 रुपए रह जाती है, तब समझ आता है कि नहीं, इसमें भी बहुत फायर पावर है। तो इसीलिए याद रखिए कि जोखिम अलग अलग तरह के होते हैं, जोखिमों की जानकारी हासिल किए बिना कोई निवेश नहीं करना है, और यही एक समझदार सुप्रशिक्षित निवेशक की निशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशिक्षण को आगे बढ़ाते हैं, अपने बातचीत और करनी है। अच्छा, एक चीज और हर सप्ताह याद दिलाता हूं, इस सप्ताह भी याद दिला दूं कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं जिसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको मिल रही है, कोई क्रिप्टो के खरीदारी बिकवाली की राय मिलती हो, कोई प्रॉफिट की गारंटी आती हो, नुकसान की भरपाई हो जाएगी ऐसा आश्वासन मिल रहा हो, बहरूपिया है, आपका पैसा लूटना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों से तुरंत प्रभाव से संबंध विच्छेद करें, दूर हो जाइए और तुरंत प्रभाव से उनकी रपट लिखाइए, क्योंकि ये लोग आपको ठगने के उद्देश्य से ये चैनल मेरे नाम से चला रहे हैं। मेरा ऐसा कोई भी ना टेलीग्राम चैनल है, ना व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही किसी व्हाट्सएप पर मैं किसी को संदेश भेजता हूं कि आइए जुड़िए मिलकर ट्रेड करेंगे। इस प्रकार का कोई भी संदेश प्रस्ताव आपके पास आया है तो तुरंत प्रभाव से न केवल रिपोर्ट कीजिए बल्कि हमें भी सूचित कीजिए, जिससे हम उसकी खबर ले पाए। तो यह है बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आइए चार्ट देखते हैं झट से। मैं हो रहा हूं बिल्कुल बेताब चार्ट्स देखने के लिए, तो आइए बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स हैं इस सप्ताह। और हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग इस सप्ताह एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे, शैल वर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले चार्ट्स देखते हैं। तो लीजिए चार्ट्स आपके सामने हैं, और ये जो चार्ट्स आप देख रहे हैं ये है निफ्टी के, और हर सप्ताह निफ्टी का चार्ट बराबर हम लोग देखते हैं। तो इस सप्ताह भी आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। वही हो रहा है जो हम अनुमान लगा रहे थे कि निफ्टी एक दायरे में रहेगा। 21,800 22,800 ये दो मर्यादाएं हैं, और इसी लेवल्स के बीच में निफ्टी समय बिता रहा है। देखिए, बाजार को अपनी दिशा तय करनी है चुनाव के परिणामों के आधार पर, और उसके बाद बजट की अपेक्षाओं पर। पॉलिसी कंटिन्यूटी रहती है, और जो अगला बजट आएगा ऐसी उम्मीदें लोग लगा रहे हैं कि वो बजट जो है वो ऐतिहासिक कहलाएगा। नई सरकार का नया बजट बहुत बड़े प्रभावी बदलाव ला सकता है, ऐसी उम्मीदें लगा रहे। और यदि ऐसा होता है तो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट मील का पत्थर होगा। उसकी अपेक्षा में बाजार में सुगबुगाहट देखने को मिलेगी, नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो बाजार उस बड़े इवेंट से पहले खामोश है। तो ये तूफान से पहले की चुप्पी है जो कि आपको बाजार में नजर आ रही है। अब देखिए, मैंने हाल में एक रिलीज की थी रील, जिस पर मैं अभी बात करूंगा, और वो ये है कि एक डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रही है। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। आइए इस पर एक इंडिकेटर डालते हैं जिसको आरएसआई कहते हैं। आज से लगभग 50 बरस पहले वेल्स वेल्डर जूनियर ने इस इंडिकेटर को इन्वेंट किया था, आरएसआई। और ये इंडिकेटर इतनी ख्याति प्राप्त कर चुका है कि आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं, आप विमान में बैठे हो, बगल में मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है, वो भी चार्ट्स देखता है, तो सबसे पहला सवाल उसका ये होता है कि आप क्या आरएसआई इस्तेमाल करते हैं। तो आरएसआई जो है ये बहुत पॉपुलर, बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। जो कॉन्सेप्ट 60 सालों से लोकप्रिय है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही कि वो इतना लोकप्रिय है। ये आपके सामने आरएसआई, और ये आपके सामने डाइवर्जेंस है। गौर से देखिए इसको। आप देख रहे हैं कि जनवरी में हाई बना निफ्टी में और आरएसआई दोनों पर, और उसके बाद से निफ्टी तो बढ़ रही है, आरएसआई उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लोअर पीक्स बना रहा है, नीचे जा रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है, यानी कि अब स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी आज से 3 महीना पहले पिछले साल थी। तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है कि बाजार में हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि आपको सावधान हो जाना है। यू हैव टू गेट कॉशियस एंड यू हैव टू मार्क इंपॉर्टेंट लेवल्स। और ये जो लेवल है जो आपको मार्क करना है चार्ट पे, वो है 21,800। 21,800 के नीचे ही बाजार में नई दिशा देखने को मिलेगी। तो 21,800 22,800 ये दो लेवल्स अगर आप चार्ट पर अंकित कर दें, उसके बाद आप पूरी तरह से निश्चित हो जाइए, जब ये लेवल टूटेंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पर, तभी बाजार नई दिशा लेगा। डाइवर्जेंस का असर भी आपको तभी फलित होते हुए नजर आएगा जब 21,800 का लेवल चार्ट पर टूटता है। तो ये दो लेवल्स हैं जिन्हें अपने जहन में रखना है, जिन्हें चार्ट पर अंकित कर लेना है, और इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेने के बाद आप पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं। तो दीज आर द लेवल्स दैट यू हैव टू मार्क ऑन द चार्ट फॉर द निफ्टी। 21,800 अगर निफ्टी ने तोड़ा तो क्या हो सकता है? आइए देखते हैं तूफान कितना बड़ा, कितना जटिल, विकट हो सकता है। आइए अगर हम यहां पर फिबोनाची प्लेस करते हैं और एक बार के लिए मान लेते हैं कि यही बाजार का टॉप है, यानी कि यहां इस लेवल के ऊपर निफ्टी नहीं जा पाता है और ये लेवल्स टूट जाते हैं नीचे की तरफ, तो आप देखेंगे कि जो मेजर ब्रेकडाउन होगा 21,800 के नीचे बड़ा ब्रेकडाउन होगा। पहला फिबोनाची लेवल जो इंपॉर्टेंस रखता है वो 21,220 है, कोई खास नीचे नहीं है। और इसके बाद बड़ा जो लेवल है, अहम लेवल है, वो 21,800 है। 61.8% फिबोनाची लेवल इस स्विंग का लगभग 20,300 है। ये लेवल्स हैं। अब देखिए निफ्टी में अगर मान लीजिए 20,300 तक का करेक्शन आना है, यानी कि निफ्टी 7-8% नीचे आएगा, तो आप ये मान करके चलिए कि जो मझोले शेयर्स हैं, जो छोटे शेयर्स हैं, एसएमई की कंपनीज हैं, इनमें आपको जो फॉल देखने को मिलेगा वो बड़ा ही भीषण होगा, भयावना होगा, दिल दहला देने वाला होगा, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ बढ़ते बाजार की आदत हो गई है। तो अगर मान लीजिए बाजार करेक्शन देता है तो करेक्शन बड़ा अटपटा, एब्रेशन, अपवाद लगता है हमें।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाजार कभी भी एक तरफा नहीं चलता है, ना कभी चला है ना कभी चलेगा। हमेशा बाजार में समय समय पर कारण अकारण करेक्शंस आते हैं और उसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना है। हमें मान करके चलना है कि दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर है। आपदा में ही अवसर छिपे होते हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई आपदा आती है, 20-500 तक बाजार करेक्ट होता है, तो ये अवसर होगा, बड़ा सुनहरा अवसर होगा अच्छे शेयर्स पकड़ने का, एंट्री लेने का। क्योंकि देखिए अब इन लेवल्स पर कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो इस कदर भाग चुके हैं कि आप इन लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक से बिठा नहीं पाएंगे। तो जिन शेयर्स को खरीदने की तमन्ना है आप में, या जिन शेयर्स को आप खरीदना चाहते हैं, चार्ट्स बड़े अच्छे हैं, ट्रेंड बहुत अच्छा है, बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनको सही समय पर लेने का अवसर बाजार आपको निश्चित देगा और उसको लेने का अवसर आपको ढूंढना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं कि बाजार में क्रैश हो जाएगा, देखना अगर संख्या कम आई तो पता नहीं कहां चला जाएगा, इस प्रकार की बातचीत आजकल सुनने को मिलती है। अगर आपको भी कोई इस प्रकार की राय देता है या इस प्रकार से आप भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, तो सारा डर मन से निकाल दीजिए। देखिए मेरे को बाजार में इतना समय हो गया है, आज तक कभी ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं आई कि बाजार में आगे क्या होगा इसका पूरा पूरा समझ मुझे हो। कभी भी जीवन में ये मौका नहीं आता कि यू हैव कंप्लीट क्लैरिटी। यू विल नेवर गेट कंप्लीट क्लैरिटी। हमेशा आपको ऐसे ही बाजार में काम करना है जहां पर कुछ कुछ आपको समझ आ रहा है और कुछ कुछ परिस्थितियां हैं जो समय के साथ साफ होंगी। यानी हमेशा क्लैरिटी, कभी भी विजिबिलिटी 100% नहीं होती। तो आपको कम विजिबिलिटी में ही यात्रा करनी होती है, विमान उड़ाना होता है और उसी का रिवॉर्ड मिलता है। तो मान करके चलिए कि जो परिस्थिति आएगी हम उससे निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि अगर 21,800 टूटेगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, 22,800 टूटेगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी क्लैरिटी जैसे ही आपको मन में मिल गई, आपके लिए बाजार कुछ भी करे क्या फर्क पड़ता है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जहन में रखनी है। और जैसे ही आप इस तरह से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, आप एक पेशेवर इन्वेस्टर बन जाते हैं। बाजार ऊपर जाए नीचे जाए, किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये काम हम एक दिन के लिए थोड़ी कर रहे हैं जिसका स्ट्रेस लेते रहेंगे। अगर आप अपने काम का इस कदर स्ट्रेस लेंगे, मुझे कई सारे नए ट्रेडर्स मिलते हैं, रात दिन चार्ट्स देखते रहते हैं, बाजार के लेवल्स देखते रहते हैं, जो शेयर खरीदा उसी का दाम ट्रैक करते रहते हैं। शाम को भी संयम नहीं है, शाम को भी चैन नहीं है, रात में फिर एसटीएक्स देखते हैं, डाउ जोन्स देखते हैं। देखिए इतना स्ट्रेस कुछ दिनों के लिए ले सकते हैं, लेकिन अंत में अगर आप इसी प्रकार से स्ट्रेस लेते रहे तो आपकी ट्रेडिंग पर इसका असर पड़ेगा। ये गेम मनोवैज्ञानिक खेल है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आपके स्ट्रेस लेने से कुछ होता हो तो जरूर लीजिए। अगर आपके स्ट्रेस लेने से बाजार बढ़ सकता हो, मान लीजिए निफ्टी गिर रही है, आपने जो है बड़ी चिंता की निफ्टी की और निफ्टी एकाएक बढ़ने लगी, तो निश्चित रूप से स्ट्रेस लेना चाहिए। हम सबको मिलकर सामूहिक रूप से लेना चाहिए। लेकिन हमारे स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से, चिंता का यज्ञ करने से बाजार ऊपर नहीं जाता है। बाजार ऊपर तभी जाता है जब उसको जाना होगा, जब उसका समय आएगा, जब चार्ट्स पर संकेत आएंगे। तो बेवजह उन चीजों का स्ट्रेस क्यों लें जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, जो हमारे इख्तियार के बाहर की चीजें हैं। उसका आपको कोई तनाव नहीं लेना है, तभी आप इस बाजार में लंबे समय तक टिके रहेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। एक दिन का मौका नहीं है, ये आपके पूरे जीवन काल में रहेगा, हमेशा रहेगा। अभी हाल ही में बड़ा सौभाग्य मिला मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिनकी उम्र अब 85 बरस हो गई है और पिछले 40 बरस से बाजार में सक्रिय हैं। बहुत अच्छा पैसा उन्होंने अर्जित किया बाजार से और 40 बरस से बाजार में है। तो अब आप देखिए, जब आप पूरे जीवन लगा देते हैं मार्केट में, इतने समय से मार्केट ट्रैक कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि ये बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवर। तो इसीलिए इसका स्ट्रेस ना लीजिए, चार्ट के आधार पर निर्णय कीजिए, निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता रहित हो जाइए। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, और निफ्टी में आने वाले तूफान की, जिसको लेकर के बड़ी चिंताएं हो रही हैं। देखिए जिसको तूफान कहा जा रहा है, असल में वो एक राहत का अवसर होगा। मैं तो इनफैक्ट चाहता हूं कि एक अच्छा करेक्शन आ जाए। करेक्शन आने से बहुत सी फ्रॉथ चली जाएगी। जो शेयर आवश्यकता से अधिक बढ़ गए हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, केवल लिक्विडिटी कम होने की वजह से, यानी कि फ्लोट कम होने की वजह से, फ्लोट यानी उस शेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से कॉर्नर हो जाता है शेयर और फिर उसके दाम तेजी से भाग जाते हैं। हमें लगता है कि कंपनी तो कोई चमत्कारी काम कर रही है, 100 रुपए का शेयर ये 200, 300, 400 कैसे हो रहा है। असल वजह यह है कि जितने शेयर बाजार में खुले मिल रहे थे वो धीरे धीरे करके किसी ने समेट लिए। जो क्वांटिटी बाजार में बची बहुत कम है, और इस वजह से जैसे ही बाजार में लिक्विडिटी आती है, तेजी आती है, नया पैसा हर महीने आ रहा है। आप देखिए 20,000 करोड़ रुपए की एसआईपी आ गई, तो अब ये पैसा यहीं तो उतरेगा इसी बाजार में, और वही शेयर हैं जिनमें वो पैसा जाएगा, तो दाम बढ़ना स्वाभाविक है। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है जो आपने, मैंने, सभी ने स्कूल में पढ़ी है। तो इफ डिमांड इज सच
एंड सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड, कीमतें बढ़ेंगी। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए, पूरे परिवेश में बाजार को देखना चाहिए, और हाँ, ये लेवल्स का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दिल से लेवल्स का सम्मान कीजिए, लेवल्स डालिए, और आप देखेंगे जीवन कितना सुगम हो जाएगा, चार्टिंग कितनी आसान हो जाएगी, बिल्कुल चिंता रहित हो जाएंगे आप, और तभी आपको पैसा बनेगा। जब आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, पैसे आपके पीछे भागेंगे। बट जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, यू विल बर्न योर सेल्फ आउट। तो ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, और हम देख रहे हैं दायरे भर कारोबार चल रहा है, दायरा बंद। आइए बैंक निफ्टी के भी दर्शन कर लें, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या माजरा है, समझते हैं। भाई देखिए, बैंक निफ्टी ने इस सप्ताह ताकत का परिचय दिया। मैं बड़ा ही उत्साहित हो रहा था बैंक निफ्टी के चार्ट को देखकर, लेकिन फिर बैंक निफ्टी भी ऊपर से नीचे आकर के बंद हुआ। और कुल मिलाकर बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें और इसकी तुलना निफ्टी के चार्ट से करें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का चार्ट ज्यादा बेहतर नजर आएगा आपको, ज्यादा मजबूत है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। एक ब्रेकआउट भी कुछ सप्ताह पहले आया, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहां ताकत दिखाई दे रही है, ऊपर के लेवल से जरूर नीचे आया, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और बैंक निफ्टी भी ऊंचा अभिलाषी है, ऊपर जाना चाहता है, और ये आपको चार्ट से साफ दिखाई पड़ता है। तो बैंक निफ्टी में भी ताकत है। अब सवाल क्या है कि क्या करें बैंक निफ्टी में? देखिए, कुछ खास करना नहीं है, आपको बस एक लाइन डाल देनी है चार्ट पर। ये लाइन मैंने यहां डाली है, इसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे और इस लाइन को यहां ला करके रख देंगे। और ये जो लाइन है 44,500, ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा स्तर है। हाँ, मुझे पता है बहुत नीचे है, अभी 48,900 है, मैं बात कर रहा हूँ 44,500 की, 44,800 या 45 मान लीजिए। तो लगता है बहुत नीचे का लेवल है, लेकिन जिस प्रकार का इवेंट है, ये लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। बस ये लेवल है, जब तक इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी है, ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, दिशा ऊपर की है, और ये हमें ध्यान में रखना है। सामने आपके चार्ट है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ही इस बाजार की पूंजी है, ये मान करके चलिए। तो ये बैंक निफ्टी हो गई। एक इंडेक्स की मैं आज बात करूंगा, और ये है निफ्टी मेटल इंडेक्स, जहां पर हमने बड़ी शानदार तेजी देखी, और अभी फिर से इसमें नई जान आई है। हमने देखा कि 8400 का पहले इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, तब इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने दिया था 7000 के आसपास। अब ये 9200 हो गया है, जबरदस्त मोमेंटम बना है। और आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि जितने भी सेक्टोरल इंडाइसेस हैं, इनके भी ईटीएफ्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं जिनकी ट्रेडिंग शुरू हो रही है डेरिवेटिव्स में। तो ये बाजार का जो स्वरूप है, ये बदलने वाला है। और आपने देखा निफ्टी मेटल इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, तो मेटल में शानदार तेजी है, चार्ट बहुत मजबूत है, लेकिन ब्रेकआउट लेवल्स बहुत नीचे आए थे, और वहां से हमने देखा है एक तरफा तेजी बन गई। तो इसमें मेटल के शेयर्स में सावधानी रखनी चाहिए। मेटल्स भी कभी वन साइडेड नहीं चलते हैं, आप देखिए इतिहास उठा करके देखिए, इतिहास है, बढ़ते हैं तो करेक्शन समय समय पर जरूर देते हैं, इनकी फितरत ये है। और जब कभी इस तरह का एक्सेलरेटेड मूव आता है, तो फिर एक सिग्निफिकेंट पुल डाउन आता है, और इसके लिए हमेशा आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है। यह समय लेवरेज लेने का, ओवर ट्रेड करने का, जरूरत से ज्यादा खतरे मोल लेने का नहीं है। यह समय सावधानी बरतने का, संयम से काम लेने का, अपने एनालिसिस पर यकीन रखने का, और लेवल्स पर ध्यान रखने का समय है। सुनी सुनाई बातों पर, अफवाहों पर, बेवजह की निराधार बातों पर विश्वास कम कीजिए। और मुझे पता है कि समय होता है कि हम सब बह जाते हैं कई बार भावनाओं में। कोई कह देता है, नहीं यार मुझे तो पक्का पता है, मैं तो कल वहां था, फला व्यक्ति कह रहा था, या मुझे इस सोर्स से पता है। सुनकर लगता है शायद इन्हीं को ज्यादा पता होगा, ये साहब तो बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, और हम उनकी बातों में आकर के अपने अच्छे शेयर्स कई बार बेच बैठते हैं। कई बार मान लेते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा होगा। देखिए, किसी को भी ठोस तरह से पता नहीं होता है, आमतौर पर मेरा अनुभव ये कहता है। तो बजाय इसके कि हम किसी की भी बातों पर आकर के निर्णय करें, क्यों ना हम चार्ट के आधार पर निर्णय करें। देखिए, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र देता हूं, मार्केट नोज बेस्ट। बाजार सब जानता है, जो आप और मैं नहीं जानते, जो कई सारे बड़े बड़े लोग नहीं जानते, उसका अनुमान बाजार को होता है। देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, और इसका आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी दिखाता हूं। देखिए, आपके सामने निफ्टी है, ये मेटल इंडेक्स है, ये निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये निफ्टी है, और ये निफ्टी का मंथली चार्ट है, और ये कोविड काल है। अब आप देखिए, अब याद कीजिएगा पुरानी बातें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी ने लो लगाया मार्च 2020 में। उस समय इंडिया विक्स 90 हो गई थी, और कोविड संकट चरम पर था। उस समय निफ्टी का लो लगा। अगला महीना अप्रैल ज्यादा मुश्किल महीना था, ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे थे, लॉकडाउन चल रहा था, बड़ी सारी समस्याएं थी, लेकिन उस समय निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया। अब देखिए, उस समय तक किसी को पता नहीं था कि ये समस्या का ये सबसे न्यूनतम स्तर होने वाला है, या ये समस्या कुल मिलाकर के हल हो चुकी है। ये अप्रैल में, जून में आपको नहीं पता था, लेकिन बाजार ने भाप लिया कि दिस इज द एंड ऑफ कोविड। इसके बाद स्थिति ठीक है, उसके बाद सेकंड वेव भी आई, लोग बीमार भी पड़े, बहुत कुछ घटा, दुनिया भर में बड़ी सी खबरें आई, लेकिन मार्केट्स न्यू एट दिस पॉइंट दैट दिस इज डन एंड डस्टेड। तो याद रखिए, बाजार के विवेक के सामने सभी नतमस्तक हैं, बाजार सर्वोपरि है, और ये चीज आपको चार्ट से पता लगती है। तो इसीलिए बाजार के विवेक से कभी टक्कर नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट किसी दिशा में जा रहा है, कुछ कहना चाहता है आपसे, तो बाजार के संदेश को कान लगा के बड़े आदर से सुनिए कि क्या कह रहा है मार्केट,
और मार्केट क्या कह रहा है इसकी समझ आपको चार्ट से होती है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम सुनी सुनाई बातों पर, रिसाइकल्ड नॉलेज पर विश्वास करें, क्यों ना खुद अपने चार्ट्स के एनालिसिस पर यकीन करें। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात की। आइए झट से एक बार यूएस मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। बड़ी उठापटक चल रही है वहां पर, और अभी आपने सुना होगा कि एप्पल का बायबैक आ रहा है, उसको लेकर के काफी उठापटक है। ये आपके सामने डाउ जोन्स गिरावट आई, फिर रिकवरी हुई, लेकिन जो मेजर लेवल हमने चार्ट पर अंकित किया हुआ है 26,265 का, इसके ऊपर डाउ जोन्स चल रहा है। 36,265 का ये लेवल है। जब तक इस लेवल के ऊपर है कुल मिलाकर चीजें ठीक है। ये डाउ जोन्स है। आइए नेस्डेक देखते हैं। ये नेस्डेक है। नेस्डेक में भी वॉलिटिलिटी है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और लगातार ब्रेकआउट लेवल के आसपास या उसके ऊपर नेस्डेक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी कोई खास ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं है। तो बाजार भारत का भी रेंज में है। वर्ल्ड ओवर मार्केट्स पॉजिटिव हैं। आइए एक बार देखते हैं चार्ट डॉलर का। यह है डॉलर। भाई देखिए, अदालत का सबसे बड़ा फायदा क्या है जानते हैं? पूरे बाजार की आपको टोह मिल जाती है। पूरे बाजार में क्या हो रहा है, कौन सा चार्ट रोचक है, कौन से चार्ट में क्या नया पैटर्न बन रहा है, विश्व भर के बाजारों में क्या हो रहा है, भारत के बाजार में क्या हो रहा है, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। आपको एक बार अपने अदालत सैटरडे को अटेंड कर लिया, पूरे सप्ताह के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और ऐसा कहना मेरा नहीं है, कई उन लोगों का है जो मुझे लगातार मिलते रहते हैं और नियमित हमारी अदालत में आते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल कभी भी एक अदालत मिस नहीं की, ऐसे भी लोग हैं। तो ये हमारे, और उन लोगों को नमन है मेरा, जो लोग इतनी शिद्दत से, इतनी बाधाओं और समस्याओं और विघ्नों के बावजूद भी लगातार हर सप्ताह अदालत को सुनते हैं, चाहे रिकॉर्डिंग ही सुनते हो, लेकिन आते जरूर हैं, पेशी जरूर करते हैं। ये आपके सामने डॉलर है। डॉलर में ठीक है, माइल्ड स्ट्रेंथ है, हायर बॉटम बन रहे हैं, डॉलर अपनी गति से ऊपर जा रहा है, डॉलर में कोई कमी नहीं आई है। ये आपके सामने डॉलर का चार्ट, और एक दफे छठ से चार्ट देख लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। तो ये आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, ये मंथली चार्ट है जो हम देख रहे हैं, और हम आमतौर पर वीकली देखते हैं। तो ये आपके सामने डेली चार्ट है, ये वीकली है, दिस इज वीकली। और वीकली चार्ट में स्ट्रेंथ है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में। ब्रेकआउट आया था 15,000 के ऊपर, फ्रेश ब्रेकआउट, और उस लेवल के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स कंटिन्यूज टू शो स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी लेवल जो है 14,000 के आसपास मैंने मार्क किया हुआ है, और इस लेवल को तरजीह देना है आपको। तो कुल मिलाकर चीजों में कोई बदलाव बड़ा नहीं है। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूँ कि ये समय नहीं है जहां पर के आप आनंद फानन में कोई निर्णय करें। जो भी निर्णय करें तर्क संगत होना चाहिए। जो भी निर्णय करें उसमें सारे रिस्क और रिवॉर्ड को जहन में रख करके करना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, स्पेशली कई सारे यंग ट्रेडर्स मिलते हैं, जो बड़ा जोखिम ले लेते हैं, ये सोच करके भी चुनाव में आरिया पार होगा, सीटें अगर ज्यादा आई तो देखना बहुत तेज हो जाएगा, कम आई तो बहुत क्रैश हो जाएगा, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, अगर व्यू पॉजिटिव है तो बहुत सारी पोजीशन बना लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ये देखा जाएगा जो होगा, इस तरह की ट्रेडिंग मत कीजिए। मेरा अनुभव ये कहता है कि जो देखा जाएगा जो होगा, इस प्रकार से सोचते हैं, उनको देखना ही पड़ता है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इस प्रकार का आक्रामक ट्रेडिंग करें, आक्रामकता वहां लाइए जहां जरूरत हो। चार्ट स्टडी में आक्रामकता लाइए। एक दिन के 500 चार्ट देखिए, हर चार्ट पे 10 मिनट लगाइए, नोट्स बनाइए, आप देखिए। अगर ट्रेडिंग में फर्क ना आए तो फिर बताइएगा। तो वहां आक्रामकता दिखाइए। पोजीशन बनाने में बड़ी बड़ी बिना किसी आधार के पोजीशन बनाइए, कोई स्टडी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय इसके कि फीलिंग हो रही थी कि बढ़ेगा, मुझे पता था बढ़ेगा। ये भावना, इस प्रकार की ट्रेडिंग हमें शोभा नहीं देती। अब इस स्तर पर जो लोग लगातार अदालत में आ रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, इतना काम, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार का फूहड़पन शोभा नहीं देता। अब आपका स्तर बढ़ गया है, अब आप अलग लेवल पर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो उसी तरह से काम करना है। यू हैव टू हैव सॉलिड रीजन फॉर वट एवर डिसीजंस यू मेक। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अच्छा, आप देखिए, सवाल बहुत सारे जमा हो गए हैं, हम तो गपशप पे लगे थे, कई सारे चार्ट्स हमने देख लिए इस बीच। हाँ, अच्छा, आप कई सारे लोग कह रहे हैं इसे बंद करने से पहले एक बार गोल्ड का चार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि भाई गोल्ड में बहुत कुछ हो रहा है। आइए गोल्ड का चार्ट झट से देख लें। यह गोल्ड, और हम देख रहे हैं M6 गोल्ड पे, ठीक है, करेक्ट हुआ। इतनी बड़ी तेजी के बाद 62,000 से 72,000 हो गया, उसके बाद करेक्ट भी ना हो, करेक्ट तो होगा ही, थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, और ये जरूरी भी है। ये प्राकृतिक करेक्शन है, और इसमें कोई भी खास ऐसे बड़ी बात नहीं है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, और इसको लेकर के बिल्कुल असहज नहीं होना। दिस इज पार्ट ऑफ दी मोमेंटम। तो बिल्कुल अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम गोल्ड में बना हुआ है, कोई बदलाव यहाँ पर भी चार्ट पर नहीं है। 2 सप्ताह से हल्का फुल्का करेक्शन गोल्ड में आया है। चलिए, तो गोल्ड का चार्ट हमने देखा, और बाकी तमाम चार्ट्स देखिए। अब आइए फटाफट कुछ एक सवालों के मैं जवाब दूंगा। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल जुड़े हुए हैं, कई सारे चार्ट्स देखने की फरमाइशें हो रही हैं। अमित साहा साहब हैं, वो कह रहे हैं, सर प्लीज शेयर योर व्यू पॉइंट ऑन हाउ अमावस्या अफेक्ट्स मार्केट्स। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है हमारे अमित साहा साहब ने। देखिए, आपको जानकर हैरत होगी अमित जी कि एक इंडिकेटर भी होता है जिसको हम लूनर साइकिल्स कहते हैं, और लूनर साइकिल्स का इंडिकेटर होता है जिसमें देखा जाता है कि भाई जब वैक्सिंग मून होता है, बाजार जब, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं,
उस समय बाजार में किस प्रकार का ट्रेंड रहता है, कृष्ण पक्ष में यानी कि वेनिंग मून में किस प्रकार का ट्रेंड रहता है, इससे जुड़ा एक इंडिकेटर है और इस पर हमने बैक टेस्टिंग भी की है। तो इस प्रकार के इंडिकेटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है, ये बेसिकली बाजार की साइकिल को लूनर साइकिल से जोड़कर देखने वाली बात है। साइकिल एनालिसिस या साइकिल स्टडीज बाजार में बरसों से देखी जा रही हैं। मैं बहुत ज्यादा सफलता इसमें मुझे नहीं दिखती है, यानी कि मेरे अनुभव में मैंने नहीं देखा है कि लूनर साइकिल्स पर ट्रेड करके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं। लेकिन साइकिल्स जो हैं ये बहुत पावरफुल चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लूनर साइकिल्स के बजाय आप साइकिल्स पर फोकस कीजिए। बहुत सारी टाइम साइकिल स्टडीज हैं और उनका गजब का परिणाम है। तो अगर आपको अपना विस्तार करना है अपनी सोच का, अपने एनालिसिस का, अपने रिजल्ट्स का, तो लूनर साइकिल के बियॉन्ड भी साइकिल्स हैं अमित जी, उन पर ध्यान दीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया अमित शाह साहब ने, बिल्कुल अलग तरह का। अच्छा, इसके अलावा गोविंद गोयल साहब ने एक प्रश्न किया है। उनका सवाल यह कि गुरुजी स्विंग ट्रेडिंग पर समझाइए कैसे करें। भाई देखिए, स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल गोविंद जी आपको सीखना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जो नया ट्रेडर आता है बाजार में, नया नया प्रवेश कोई करता है, तो उसको हमेशा से सुझाव मेरा है कि कुछ समय स्विंग ट्रेड कीजिए। इससे आप निखर जाते हैं एज ए ट्रेडर। आपको आपकी ट्रेडिंग में, आपके डिसीजन मेकिंग में नया निखार आता है। तो सबको करना चाहिए, हाँ, सीख कर करना चाहिए। तो सीखिए, और सीखने का मंच है नौकरी से आजादी कार्यक्रम, जिसके विषय में अभी हम बात कर रहे थे। और अब बहुत जल्द इस पर एक ज्ञानशाला भी आने वाली है। तो गोविंद जी, आप ही के सुझाव को अमल करते हुए बहुत जल्द ज्ञानशाला भी आएगी जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। चलिए, अच्छा, इसके अलावा सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तो आइए सवालों को मैं लेता हूँ। अच्छा, हमारे विजय कुमार साहब जुड़े हुए हैं, जानते हैं कहाँ से? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से। वाह विजय जी, बहुत बढ़िया। तो इतनी दूर समुद्र पार से जुड़े हुए हैं और समय निकालकर बुधवार शुक्रवार के दिन जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, समीर सांघवी साहब का सवाल है। उनका सवाल है कि एंजल वन पर एलओसी कहां लगाएं, ये है सवाल। तो आइए चार्ट देखते हैं फट से एंजल वन का। ठीक है, ये एंजल वन का चार्ट है। जबरदस्त तेजी बनी तमाम ऐसे शेयर्स में जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, ब्रोकरेज कंपनीज हैं। बड़ा अच्छा मोमेंटम बना। इस स्टॉक में भी शानदार मोमेंटम बना। जो लोग हमारे स्मॉल केस से जुड़े हैं उनको पता है कि ये स्टॉक स्मॉल केस में था, 1900 से भी नीचे के लेवल से था। जबरदस्त मोमेंटम का परिणाम देखने को मिल रहा है। तो समय रहते निकलना जरूरी है, यानी कि उस पर सही समय पर एग्जिट की रिसर्च भी आना उतना ही जरूरी है जितना एंट्री की रिसर्च का आना है। नरेंद्र यादव जी का सवाल ये है, ओके, ये कह रहे हैं कि आईबी रियल वन डे चार्ट पर राउंडिंग बॉटम है क्या, नहीं डबल टॉप है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए चार्ट देखते हैं। तो ये बात कर रहे हैं आईबी रियल की। अब आईबी रियल एक ऐसा शेयर है जिसने बड़ा निराश किया और बहुत उम्मीदें थी इससे। बहुत अच्छा मोमेंटम अब बना है, लेकिन बहुत समय तक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली। सवाल यह है कि क्या इसके वनडे चार्ट यानी कि डेली चार्ट पर डबल टॉप पैटर्न है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल साफ, स्पष्ट और बिल्कुल कॉपी बुक डबल टॉप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक टॉप यहां दिख रहा है आपको, ये अप्रैल में बना था और अप्रैल के में ही दूसरा टॉप बना, मई में ब्रेकडाउन आ गया। तो बिल्कुल आपने सही पहचाना, यही डबल टॉप कहलाता है। तो आपका एनालिसिस बिल्कुल सही है। देयर इज इंडीड अ डबल टॉप ऑन दी चार्ट फॉर आईबी रियल। तो ये इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का चार्ट है जिस पर डबल टॉप साफ दृष्टिगोचर है और इसकी बात हमारे नरेंद्र यादव जी ने पहचाना इस पैटर्न को। एक माज साहब हैं जो पूछ रहे हैं प्रिज्म जॉनसन, इसमें क्या लगता है? तो आइए चार्ट देख लेते हैं झट से प्रिज्म जॉनसन का। ये आपके सामने प्रिज्म जॉनसन, सीमेंट की कंपनी है प्रिज्म जॉनसन, सामने चार्ट है आपके। हाँ भाई देखिए, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यहां पर हम एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बाकी बाजार में तेजी रही, इसने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया। ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पर यहां पर भी एक डबल टॉप पैटर्न है, ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 148 पर दिखता है। ये ब्रेकडाउन आया है 169 के नीचे। तो 169 के नीचे ब्रेकडाउन ऑन द चार्ट फॉर प्रिज्म जॉनसन। तो जो चार्ट आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है, डबल टॉप पैटर्न यहां पर भी दिखाई पड़ेगा आपको। तो वीकनेस है, हाँ, सपोर्ट कहाँ है 148, तो 10% नीचे या उससे भी कम आपको बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। ढेरों सवाल आ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं और मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक हमारे हिमांशु गुप्ता जी हैं, इनका संदेश पढ़ देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा। हिमांशु गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर मोमेंटम मैट्रिक्स पे 10% रिटर्न मिल रहा है और ऐड करूंगा अगर बाजार करेक्ट करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या है मोमेंटम मैट्रिक्स? आप लोग सोचोगे ये बात क्या चीज की हो रही है, कौन सा शेयर है मोमेंटम मैट्रिक्स? मोमेंटम मैट्रिक्स हमारा स्मॉल केस है जिसको अभी हाल ही में हमने शुरू किया। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो स्मॉल केस की जो भी मैंने पता आपको दिया था उस वेबसाइट पर जाइए और जानिए। और हमारे हिमांशु जी जुड़े हुए होंगे निश्चित रूप से, 10% का रिटर्न इन्हें कुछ ही दिनों में मिल रहा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हिमांशु जी, ईश्वर करे इसी प्रकार के रिटर्न आगे भी मिलते रहे
और बाजार भी आपका साथ देता रहे। गजब के इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज और मैं कहूंगा कि भाई जो आपके सवालों का स्तर है, जिस प्रकार के सवाल आते हैं अदालत में, मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा मंच है जहां इतने तार्किक, इतने इंपॉर्टेंट, इतने जबरदस्त सवाल, जिनको इतने वेल रिसर्च क्वेश्चंस आते हों, और ये जिन चार्ट्स की बात होती है, अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से सारा अदालत सुने तो आपको पूरे बाजार के सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स का पूरा पूरा अनुमान हो जाएगा। सचिन साहब देखिए आ गए एक अच्छा सवाल लेकर, कह रहे हैं कि पॉलीकैब में जो ब्रेकडाउन हुआ है, एक बार ब्रेकआउट हुआ है, उसके चार्ट को देखिएगा। पॉलीकैब की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए, साहिल वर्मा जी बड़े समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि हाँ, जब से अदालत आज की शुरू हुई है, यानी पिछले 45 मिनट से बड़ा धीरज रखा हुआ है उन्होंने। तो आइए साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, गुड मॉर्निंग सर। अरे वाह, गुड मॉर्निंग। साहिल जी कहाँ से हैं आप? तो बड़े यंग हैं, तो कहाँ से हैं साहिल जी? देश के किस हिस्से से हैं? अरे आवाज आ रही थी साहिल जी, अब चली गई, म्यूट पर आ गए आप। सॉरी। हाँ, हाँ, मैं नोएडा से हूँ सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हमारे शहर नोएडा से हैं साहिल जी, और पीछे उन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, उसमें कई सारे इंडिकेटर चार्ट्स वगैरह हमें दिख रहे हैं। तो इससे ही पता लगता है कि बड़े सीरियसली साहिल जी काम कर रहे हैं। तो साहिल जी, कब आपने बाजार में कैसे आगमन हो गया आपका, ये बताइए। कोविड में पापा और भैया ट्रेडिंग करते थे, तो उस टाइम मेरा अच्छा। कॉलेज चल रहा था। तो फिर उस टाइम मैंने मतलब कॉलेज बंद हो गए थे, घर पे वापस आ गए थे। तो उस टाइम मैं इन लोगों को देखता था ट्रेडिंग करते हुए, तो उस टाइम से थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। देन 22 फिर धीरे धीरे आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। फिर हम्म, फिर मैंने एनएसए ज्वाइन किया, नौकरी से आज़ादी। जी। एंड उसके बाद से सर मेरा पूरा नौकरी से आज़ादी कोर्स करने के बाद तो मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। कि मैं पहले हाँ। सोचता था मार्केट एक गैम्बल है, ले गए हम्म, फायदा हो गया तो ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो लॉस हो गया। बट उसके बाद हम्म, से इट्स अ फुल टाइम जॉब सर। लाइक यू हैव टू जी, मेक एफर्ट्स टू गेन प्रॉफिट। सही। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप उस समय कॉलेज में थे, तो कॉलेज आपने कोविड के समय पूरा किया साहिल जी, कि अभी चल ही रहा है कॉलेज? नहीं सर, मैं तो अब जॉब कर रहा हूँ, 2 इयर्स हो गए मुझे जॉब जॉब करते कर हुए। दो 2018 में मेरा दो साल कॉलेज से, खत्म हो गया था। और कोविड के दौरान आपकी रुचि बनी, और तब से इन्वेस्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ये महसूस हुआ इन्हें कि फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, जॉब है, कारोबार है, तो इसको कर रहे हैं साहिल जी। तो अब आप ये बताइए कि क्योंकि आपने नई नई शुरुआत की, आप में किस प्रकार का समय देते हैं इसको, इसको कैसे आप अप्रोच करते हैं, ये बताइए। सर मेरा यूजुअली ऐसा रूटीन रहता है कि आफ्टर मार्केट आवर्स, जब मार्केट एंड हो जाता है, मैं जॉब के बाद, उसके बाद मैं रोज़ रूटीन से एक बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट्स डेली और वीकली के स्टडी करता हूँ। फिर उसके बाद यूएस मार्केट के डी जॉन्स के एंड नैस्डैक के चार्ट स्टडी करता हूँ। फिर एक बार यूएस डॉलर का चार्ट देखता हूँ, फिर एक बार इंडिया विक्स का चार्ट देखता हूँ। उसके बाद जो भी जी। ट्रेंडिंग सेक्टर चल रहा होता है उस टाइम पे, उसके एक बार चार्ट्स हम्म, को रिव्यू करता हूँ। देन उसके बाद हम एज अ फैमिली, मतलब मेरे फादर एंड ब्रदर दोनों करते हैं, तो हम एज अ सब लोग अपने अपने पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उसको एक बार रिव्यू करते हैं। फिर एक डिस्कशन करते हैं एंड नेक्स्ट डे के एक मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं कि नेक्स्ट डे हमें कैसे काम करना है। एंड बहुत कुछ चार्ट्स अगर हम लगता है कि हमें ये मतलब इसको हम बाय कर सकते हैं या हम अपने रडार पे लाते हैं, तो नेक्स्ट डे मार्केट जब ओपन होता है तो उस टाइम हम्म, पे मैं रिव्यू करता हूँ उन्हें, एंड अगर लगता है तो हम उन्हें बाय करते हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो आपने कही साहिल जी, कि एक तो आप चार्ट्स देखते हैं, पूरा एक आपने क्रम बना रखा है कि ये चार्ट देखना है, फिर ये देखना है, नियमित देखना है, लगातार देखना है। उन चार्ट्स को भी देखना है जिन पे आप काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि डाउ जोन्स पे मान लीजिए ट्रेड नहीं कर रहे हैं, फिर भी देखना है, जैसे हम भी अदालत में हर सप्ताह देखते हैं। और दूसरी बात आपने मार्केट कही का कि आइडिया परिवार लगता है पूरा, उससे। जी बिल्कुल, और पूरा परिवार मिलकर फिर निर्णय करता है। तो आपके ब्रदर और फादर शायद ट्रेड करते हैं, तो उनके साथ मिलकर आप निर्णय करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बड़े फंड्स हैं, उनमें भी एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, तो उसमें भी कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लाते हैं, और फिर वो एक कंसेंसस पर पहुंचते हैं, फिर निवेश करते हैं। एक बात ये बताइए साहिल जी, कभी ये आपके अंदर मतभेद होता है कि आप कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, और आपके भाई साहब कह रहे हैं नहीं गिरने वाला है, तो फिर कैसे रिजॉल्व करते हैं उसको? सर तो हम जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, तो फिर हम एट द एंड पे पहुंच जाते हैं कि लेट्स सी कि क्या करना है। फिर उस पे मतलब होता है, कई बार होता है कि पॉइंट ऑफ व्यूज हमारे डिफरेंट होते हैं स्टॉक्स को लेके। बट एट द एंड जी। ऑफ द डे जब हम रिव्यू करते हैं तो बट डिसीजन हम एक साथ ही लेते हैं, नॉट अ डिफरेंट डिसीजन कभी नहीं बहुत लेते। बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति बाई चांस नेचर से बहुत अग्रेसिव है, ठीक है, उनको लगता है सब कुछ खरीद लेना चाहिए, बहुत बुलिश है, स्वभाव से ही राइट बुलिश राइट। लोग मिलते हैं मुझे कई बार। और कुछ लोग इतने मंदड़िए होते हैं कि भाई स्वभाव से ही मंदी देखते हैं, उनको मंदी ही दिखाई देती है। तो अब क्या है कि दो चार लोग मिलकर काम कर रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाता है, थोड़ा बैलेंस स्टेब्लिश हो जाता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहिल जी, और चार्ट्स आप देख रहे हैं। अब आप ये बताइए, अब आप तो यंग हैं, अभी अभी कॉलेज पूरा हुआ है 2 साल पहले, फिर उसके बाद से अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आगे क्या योजनाएं हैं आपकी? अब इसमें अपना करियर देखते हैं आप साहिल जी? जी बिल्कुल, मैं इसको अपना करियर देख रहा हूँ, और मेरा फ्यूचर प्लान्स मेरे मोस्टली यही हैं कि जो अब एल्गो ट्रेडिंग बहुत आ रहा है मार्केट में, एंड अगर हम एल्गो बहुत ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे तो टाइम के साथ हम पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल एल्गो सही कहा। ट्रेडिंग एंड मैं सीएस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा टारगेट है कि मैं एक अपनी एल्गो बनाऊंगा एंड उस पर ट्रेड करेंगे। हम्म,
वाह, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी सब कुछ पहले से तय है और सारे प्लान साहिल जी के बने हुए हैं और उसकी तरफ मेहनत कर रहे हैं, एल्गो करना चाहते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में एल्गो का ही जोर रहेगा और जो व्यक्ति डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कर रहा है, अपने से ट्रेड कर रहा है, थोड़ा पीछे हो जाएगा। जो लोग एल्गो के जरिए काम कर रहे हैं उनको ज्यादा सफलता मिलेगी, तो उसी प्रकार से एक रणनीति बनाकर काम करेंगे, इसको करियर लेंगे और आगे ही काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साहिल जी हमारी ओर से, और एक हमारे साहिल साहब हैं, वो भी आपको विशेष शुभकामनाएं भेज रहे हैं, साहिल मदान साहब, और वो लिख रहे हैं कि भाई फ्रॉम वन साहिल टू अनदर। तो साहिल को साहिल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ऐसा कहना है साहिल मदान साहब का। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी, और उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जो आपने प्लान्स किए हैं कि आप एल्गो ट्रेड करेंगे और आगे इसको करियर लेंगे, आपको इस प्लान में सफलता मिले, बहुत अच्छा काम आप करें, और सबसे अच्छी बात है पूरा परिवार मिलकर के करें। तो सर एज अ आपकी ग्रुप, गाइडेंस एज अ रहेगी टीम, तो आपकी गाइडेंस रहेगी बिल्कुल तो सर बिल्कुल बिल्कुल आगे बिल्कुल आप बढ़ेंगे। करिए, और आप देखेंगे कि आप अच्छा काम करेंगे साहिल जी, अपने आप ही लोग साथ हो जाएंगे आपके, और आपको कोई कुछ चिंता की बात नहीं है। तो ये हमारे साहिल जी हैं, नोएडा से ही हैं और बहुत गजब का काम कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू साहिल, थैंक यू सो मच अदालत में आज थैंक यू आने सर, के लिए। थैंक यू, तो थैंक यू साहिल जी सर। हैं, समय दिया उन्होंने अदालत में और बहुत अच्छे से बात की, और आप देखिए कि जो यंग लोग हैं उनका व्यू पॉइंट कितना अलग है, कितने अलग तरह से सोचते हैं। और मुझे कई सारे लोग मिलते हैं बाजार को लेकर बड़े नेगेटिव नजर आते हैं, लेकिन ये जो नया भारत का नया भारत है, नए लोग हैं, नई सोच है, नए तरह से काम कर रहे हैं, ये बाजार को एक अवसर के रूप में देखते हैं, प्लेटफॉर्म के रूप में देखते हैं, जहां पर आप भारत के विकास, जो भारत में कंपनियां नई आएंगी, जो भारत में डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, अगर आप उसमें प्लग करना चाहते हैं, उसमें जुड़ना चाहते हैं, उसका मंच इसको समझते हैं, तो बहुत बड़ी बात है और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे नए युवा निवेशकों और ट्रेडर से मिलकर। तो साहिल जी से मिलकर हम सब में नया जोश आया होगा, बड़ा आनंद आया बात करके। और सबसे अच्छी बात है कि परिवार मिलकर के ट्रेड कर रहा है, एक साथ निर्णय करते हैं। आप में से भी कितने ऐसे लोग हैं जो राय मशवरा करते हैं परिवार में ट्रेड करने से पहले, जरूर लिखिएगा। और जो लोग बिल्कुल ही खुद मुख्तार हैं, ऑटोनमस हैं, किसी की बात नहीं सुनते, वो भी लिखिएगा कि भाई नहीं, हम तो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे कई सारे चार्ट्स हैं अदालत में जिनकी डिस्कशन करना है। कुछ चार्ट्स की बात हमने कर ली थी, कुछ चार्ट्स और झट से निपटा देते हैं। लीजिए, चार्ट आपके सामने हाजिर है, और ये चार्ट हम देख रहे हैं फॉर प्रिज्म जॉनसन, इसकी तो हमने बात कर ली थी। अब आइए एक चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है पॉलीकैप का, जिस पर एक सवाल आया था सचिन जी का शायद, और ये पॉलीकैप का चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है, इसमें ब्रेकआउट आया। ये मैं फ्यूचर्स का चार्ट देख रहा हूँ, और ये ब्रेकआउट आया इस सप्ताह। आप देखिए, पॉलीकैप में वो कोई इनकम टैक्स का मामला आया था, उसके बाद बड़ी गिरावट आई, गिरावट आने के बाद 4000 तक फिसला, और फिर ये दमदार ब्रेकआउट 5700 के ऊपर पॉलीकैप में आया है। तो बड़ा जबरदस्त मोमेंटम बन रहा है, शानदार चार्ट है। और देखिए, एक चीज आपको आज कहूंगा कि जितने भी वायर एंड केबल्स के बिजनेसेस हैं, जो कंपनियां वायर, केबल्स, कॉपर, इस प्रकार के बिजनेसेस से जुड़ी हैं, उन पर आने वाले साल 1.5 साल के लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। इन चार्ट्स को भूला मत दीजिएगा। इन चार्ट्स को निरंतर आपको एनालाइज करना है, देखना है। ये चार्ट्स जो हैं, दे आर ऑन टू समथिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पर घट रहा है, और चार्ट में नई मजबूती, नई सुफुर्ती, नया बल दिखाई देता है। तो इन चार्ट्स को जरूर देखिए। मैं फिर दोहरा देता हूं कि जिन चार्ट्स, जो कंपनियां कॉपर से जुड़ी हैं, वायर से जुड़ी हैं, वायर केबल से जुड़ी हैं, उन चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। पॉलीकैब आपके सामने जीवंत उदाहरण है, बड़ा ब्रेकआउट आया है, और इस चार्ट को भी जरूर देखिए। हाँ, करना क्या होता है ऐसे चार्ट में, आपको रेखा डालनी है, और रेखा मैंने आपके सामने रख दी है। दिस इज द चार्ट फॉर पॉलीकैब, और ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है जो मैंने चार्ट पर मार्क की। अच्छा, हमारे आयुष बंसल जी हैं, वो लिख रहे हैं कि अच्छा, इस बीच एशियन पेंट्स पर मेलोडियस मेडली, बड़ा अच्छा नाम है आपका, ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन आयुष बंसल जी लिख रहे हैं कि मैं और मेरे फादर साथ में करते हैं ट्रेड। फादर 1984 से शेयर बाजार में हैं। आपने एंड मेरे फादर ने बहुत मोटिवेट किया मेरे को शेयर मार्केट एज अ करियर चूज करने के लिए, थैंक्स। और फिर 5 ट्रॉफी भेज रहे हैं। भाई आयुष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ईश्वर करे और सफलता आपको मिले। और आपके पिता 1984 से शेयर बाजार में हैं, जुड़े हुए हैं, तो 40 वर्ष का अनुभव उन्हें हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी संपदा है ये अनुभव। अनुभव से बड़ी कोई संपदा वेल्थ नहीं होती है। तो एक्सपीरियंस जो है वो एक बहुत पावरफुल वेल्थ है। हम उसकी कद्र नहीं जानते कई बार, या उसकी कद्र को बहुत कम आंकते हैं। आपको समय के साथ पता लगेगा कि एक्सपीरियंस की वैल्यू क्या होती है। तो आप बड़े लकी हैं कि आपके पिता बाजार में इतने समय से हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अच्छा काम करें, और ईश्वर करे और सफलता आपको मिले। तो ये हमारे आयुष बंसल जी हैं, बाजार में फुल टाइम इसको करियर ले चुके हैं। वाह गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा देखिए, संदेश बहुत से आ रहे हैं, इन पर मैं आऊंगा। देवंजन जी का सवाल है JKIL पर। आइए चार्ट देखते हैं। यह है जय कुमार इंफ्रा, और इस पर प्रश्न आया है देवंजन जी का
वो ये कह रहे हैं भाई क्या चार्ट देखकर क्या समझ आता है, क्या दिख रहा है। भाई देखिए समझ आना तो यह है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, हायर बॉटम बन रहे हैं, एक लाइन यहाँ डाल दीजिए 591 पर, एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ ही रही है मौजूदा भाव के आसपास, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। ब्रेकआउट आया था बड़ा नीचे, उस समय भाव था 270, अब भाव है 670। अब देखिए ये समस्या केवल इसी शेयर की नहीं है, ढेरों शेयर की यही समस्या है कि जो तेजी आई है वो इतनी बड़ी आई है और इतने कम समय में आई है कि शेयर के भाव 2 गुना 3 गुना 4 गुना तो आम हो गए। अब ऐसे में आपको लाइन ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश करना है और लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक मार्क करना है, तभी आप ऐसे चार्ट्स पर काम कर पाएंगे। तो ये 594 की लेखा चार्ट पर अंकित कर दें और निश्चिंत हो जाइए। तो ये लेवल है जिसको आपको तरजीह देना है। ये चार्ट हम देख रहे हैं जय कुमार इंफ्रा का। एक हमारे प्रोज्जल बागची साहब हैं, वो कह रहे हैं सर एक बार पावर ग्रिड को भी देख लीजिए। तो आइए पावर ग्रिड देख ले। भाई पावर के शेयर में तो जो पावर है उसका कोई सानी नहीं है। ये आपके सामने पावर ग्रिड। अब देखिए कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि पावर ग्रिड जैसा नीरस शेयर इस प्रकार की तेजी कभी दिखा पाएगा कि उसका भाव 300 रुपया हो जाएगा। इसको हम बेहद नीरस, बहुत धीमी गति से चलने वाला, बहुत बोरिंग बिजनेस मानते थे। बरसों तक एक सीमित दायरे में काम किया इसने। 2008 से देखिए 2012, 13, 14 बिल्कुल चला ही नहीं, यूं ही रुका रहा। इसमें क्या होगा, कभी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा नहीं पता था। आज आप देखिए भाव 40 रुपए से 300 रुपए। और इसमें देखिए विशेष बात यह है, यहां तो जो बढ़ा सो बढ़ा, लेकिन जिस गति से 2021 के बाद बढ़ा 130 to 300 इन सच लिटिल टाइम, तो बहुत गजब का मूव है, शानदार ट्रेंड है और बहुत जबरदस्त ताकत इस चार्ट में है। तो इसको जरूर से स्टडी कीजिए पावर ग्रिड के चार्ट को। और अब इसमें सवाल है कि एलओसी कैसे डाली जाए। ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं, वीकली देख लेते हैं। आइए ये वीकली है। अब सवाल है कि एलओसी कैसे डालें। तो एलओसी डालने का तरीका, ये एलओसी है, लीजिए 264 रुपए पर चार्ट पर एलओसी डाल दीजिए और बिल्कुल एनालिसिस आपका साफ हो गया। अच्छा एक चीज और बताता हूं, देखिए चार्ट पर जरूरत से ज्यादा एनालिसिस मत कीजिए, मेहरबान मत हो जाइए उस पर कि बस अभी इसी की बात करते रहना है। इसमें दसियों इंडिकेटर झोंक कर इसको अलग अलग उलट पुलट करके देखना है, उससे केवल कंफ्यूजन बढ़ेगा, आपके मन में वहम पैदा होंगे, आपका एनालिसिस पटरी से उतर जाएगा, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसीलिए उतना ही एनालिसिस करें जितनी आवश्यकता हो। तो ये एनालिसिस किया आपने और आप निश्चित हो गए। एनालिसिस करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप उसको मात्रा में करते हैं, कुमात्रा में करते हैं, तो विश्व का काम एनालिसिस करता है। तो जितनी जरूरत है उतना। आपके सामने चार्ट है और गजब के सवाल आ रहे हैं। कुछ चार्ट्स, कुछ सवाल तो कई बार ऐसे आते हैं ऐसे शेयर्स के जिनका मैंने ही कभी जीवन में नाम नहीं सुना होता। इस प्रकार के भी शेयर्स में लोगों का इंटरेस्ट हो गया है। वाह। एक हमारे सनी विश्वकर्मा जी हैं, स्टर्टल रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि सर आफ्टर हैविंग सम लॉसेस इन मार्च आई हैव बिकम प्रॉफिटेबल इन अप्रैल। इन द लास्ट 15 मंथ्स ओनली 3 मंथ्स वर लूजिंग, 12 मंथ्स वर प्रॉफिटेबल। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, इसको कम मत आंके सनी जी। और देखिए कोई भी व्यापार अगर होगा, आपके भी मित्र होंगे, जानकार होंगे, परिवार में लोग होंगे जो कोई ना कोई धंधा कारोबार, कोई ना कोई बिजनेस करते होंगे, उनसे कभी पूछिए कभी ऐसा हुआ है कि 12 के 12 महीनों में प्रॉफिट आया है। कभी होता भी होगा, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आप 12 महीने काम करते हैं किसी भी व्यापार कारोबार में, तो उसमें भाई 9-10 महीने कमाई आती है और 3-4 महीने ऐसे सुस्ती से बीतते हैं। कभी सीजन आता है तो बहुत जबरदस्त कमाई हो जाती है। तो यही सभी व्यापार का खेल होता है। ये भी व्यापार है, काम है, और इसमें भी हर महीने कमाई होगी ये उम्मीद रखना उचित नहीं है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, नेट में आपको पैसा आ रहा है, आप ठीक जो आपने पैसा लगाया है उससे अच्छा रिटर्न आ रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं, आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, खतरा हमेशा आपके काबू में है, बस यही चाहिए और इसी की ओर आपको मेहनत करनी। तो सनी जी आपको साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप वाकई में 15 महीनों में से 3 में ही नुकसान दिया है आपने, तो ये बड़ी उपलब्धि है और आपके लिए एक बड़ा सफलता का मील का पत्थर है। अच्छा, सी कुमार साहब का सवाल है। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि मैं और मेरी वाइफ एक साथ पिक करते हैं, हम दोनों NSS 7 के स्टूडेंट हैं और लास्ट मंथ 1.7 लाख पोजीशन ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है। प्लीज व्यू ऑन ब्लू डार्ट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। सी कुमार साहब, सबसे पहले तो साधुवाद आप दोनों को, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। आमतौर पर तो पति और पत्नी संघर्ष करते हुए एक दूसरे से जिरह करते पाए जाते हैं, लेकिन आप लोग मिल करके शेयर का चुनाव करते हैं, पिक करते हैं और फिर निवेश करते हैं। और गए महीने बता रहे हैं कि NSS 7 के छात्र रहे हैं और ये कह रहे हैं 1,70,000 का प्रॉफिट पिछले महीने लाए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा ब्लू डार्ट का, तो मैं ब्लू डार्ट की बात करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बजाय ब्लू डार्ट ज्यादा रोचक चार्ट है। तो आइए बात करते हैं ब्लू डार्ट की। ये है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट अगर आप चार्ट पर देखें, वीकली चार्ट है, तो हमने एक रेखा डाली और रेखा क्या डाली कि भाई उस रेखा को पार, ये शेयर नहीं कर पाया नीचे की तरफ, वहीं से बाउंस लेकर के 5800 से ही उछल करके एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दे दिया इसने। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद इस सप्ताह जबरदस्त मोमेंटम आया।
नतीजे भी आए और अब रेजिस्टेंस है 7400 तो ये आपके सामने रेजिस्टेंस है। इतना सा चार्ट है, दायरा बंद काम है, बड़ा सपोर्ट 5800, बड़ा रेजिस्टेंस 7400, ये आपको चार्ट देखकर पता लग रहा है। तो 1 मिनट चार्ट देखिए, पूरा सूरत हाल आपको सामने दिख जाता है, कोई खास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही मार्ग पर आगे आप बढ़ रहे हैं। कुमार साहब, आपको और आपकी धर्मपत्नी को मेरी ओर से और हम सभी की ओर से अनेकों शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। तो ये हमारे सभी श्रोता लोग हैं, आप सुनिए उनके प्रश्न, सुनिए जो डेप्थ सुनिए उनके एक्सपीरियंसेस की, गजब का काम कर रहे हैं और शानदार परिणाम ला रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, एक हमारे केरलाई ट्रेडर हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि माय लॉर्डशिप जय श्री राम, प्लीज रिव्यू बिटकॉइन चार्ट एज इट इज अ फॉलिंग वेज पैटर्न इन डेली टाइम फ्रेम। आइए देखते हैं कि क्या बिटकॉइन में फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। भाई अरसे बाद आज बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं और बिटकॉइन में जबरदस्त तेजी बनी, हमने सबने देखी। और इससे एक और आपको जो चीज पता लगती है वो ये देखिए कि किसी भी चीज को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कि भाई ये गया बस, अब कभी जीवन में नहीं बढ़ेगा। फाइनेंशियल एसेट्स की यही यात्रा रहती है, ऊपर नीचे होकर के चलते हैं। आपने देखा कि कैसे 15,000 तक आया बिटकॉइन और कैसे 70,000 हो गया, और वो भी केवल 1.5 साल में 70,000, और अभी भी 63,000 है इस फॉल के बाद भी। तो कुल मिलाकर ट्रेंड पॉजिटिव है और एक हाविंग इवेंट हुआ है और उसके वजह से आप देखिए तेजी बनी बिटकॉइन में, वो निरंतर बनी हुई है। तो लगातार तेजी बनी हुई है, ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में स्टॉक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बिटकॉइन पर बन रहा है, तो चार्ट अच्छा है और लगातार तेजी बनी हुई है। सारे जो डॉलर के कहें कि पर्याय हैं या फिर सब्स्टिट्यूट्स हैं, चाहे गोल्ड हो बिटकॉइन हो, सभी में हम तेजी देख रहे हैं। तो ये आपके सामने ट्रेंड है, बुलिश फ्लैग पैटर्न निर्माण अधीन है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर। चलिए, गजब के सवाल आ रहे हैं और ये केरलाई ट्रेडर ने सवाल किया था। अच्छा, उनका सवाल तो मैं भूल ही गया। सवाल उनका ये था कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न इसमें बन रहा है। तो आइए फॉलिंग वेज पैटर्न ढूंढते हैं डेली चार्ट पर। ओके, तो देखिए फॉलिंग वेज पैटर्न जो है उसको शायद इस तरह से आपने डाला होगा, यानी आपने क्या किया होगा कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको जोड़कर एक ऐसे रेखा डाली और एक रेखा आपने जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़कर ऐसे डाली और शायद इसको वेज कह रहे हैं। देखिए ये वेज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये, दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर, और इसको वीकली चार्ट पर देखें तो ज्यादा साफ तस्वीर नजर आएगी आपको। वीकली चार्ट पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है जिसकी चर्चा हमने अभी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कई सारे अदालत के सामने हैं, लेकिन समय की भी बाधाएं हैं, तो समय समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। कमल किशोर जी का धन्यवाद करेंगे जो अदालत में आज जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा ओके, अच्छा, एक हमारे दर्शन अग्रवाल जी जिन्होंने बहुत सारी ट्रॉफी भेज दी आज और शायद टर्टल 3 के सदस्य हैं। दर्शन जी का सवाल है कि प्रणाम सर, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग इन इंट्राडे। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में दर्शन जी बहुत सारे शेयर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत सारे दर्जनों चार्ट्स फॉलो करें, कोई आवश्यकता नहीं है। सीमित एक ग्रुप बना लें उन 15-20 शेयर्स का जिनको आप नियमित ट्रैक करेंगे, और बस उन्हीं को देखते रहिए, दैट विल बी इनफ। स्टॉक्स वो चुने जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होते हो, यानी जिनमें मोमेंटम हो, जिसमें गति हो, जिसमें लिक्विडिटी हो, ये तमाम चीजें आपको देखनी है। कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है इसकी चर्चा हम टर्टल कार्यक्रम में कर चुके हैं। ओके, और इसके अलावा बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे मोहित कश्यप साहब हैं जो बड़ा अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग संदेश देते हैं। पढ़िए, जरा पढ़िए, उनका संदेश पढ़िए। कह रहे हैं कि 2 साल पहले मेरा बेटा मुझे मना करता था ट्रेडिंग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मुझे गर्व है ये बताते हुए कि सिर्फ आपकी वीडियो देख करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर लेता हूं। अब बेटा भी राय लेता है। बहुत बड़ी बात है मोहित जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा हर्ष मिला कि आप ये काम कर रहे हैं। और हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे परिवार वालों को लगता है कि भाई ये बड़ा रिस्की काम है, और सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं है, उनकी भावनाएं भी अपनी जगह ठीक है। काम तो ये जोखिम भरा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से आप कर रहे हैं, अगर आप रिस्क को ध्यान में रखकर पेशेवर ढंग से काम कर रहे हैं तो ठीक है, खतरा तो है, लेकिन खतरे को मैनेज किया जा सकता है, उसको मेजर करके उसको सही ढंग से चैनलाइज किया जा सकता है। गर्व की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आपको इसमें सफलता मिल रही है, और ईश्वर करे और सफलता मिले और आपका मनोबल, कॉन्फिडेंस और आगे बढ़े, ये हम सबकी शुभकामनाएं मोहित जी। तो मेक योर फैमिली प्राउड, ये हम सबकी आपको शुभकामनाएं हैं। अरे वाह,
अजय करण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदालत में आने के लिए। अच्छा, एक सवाल है हमारे अजय करण जी के बाद गौरी शंकर अग्रवाल जी का। सवाल उनका ये है कि प्रणाम सर, हाउ टू रीड वॉल्यूम। वॉल्यूम पर एक विस्तार से चर्चा करेंगे बहुत जल्द, उस पर भी एक बड़ा ही धमाकेदार वीडियो लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए और वॉल्यूम की बात करेंगे। लेकिन आज इजाजत दीजिए, तो आज अदालत को समेटने का समय आ गया है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदालत में आने के लिए, समय देने के लिए, इतने रोचक सवाल करने के लिए, और इतना ज्ञान बहता है अदालत में